एक बहुत पुरानी कहानी में ना एक बड़ा ही हैरान करने वाला सच छिपा है कि आखिर शक्ति और आत्मविश्वास का असली स्रोत क्या है। ये कहानी है एक साधु की और एक ऐसे चूहे की जो कोई मामूली चूहा नहीं था, एक सुपर माउस था जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो सवाल यही है कि भाई हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो आता कहाँ से है? क्या ये बस दिमाग का खेल है, एक तरह का माइंडसेट, या फिर इसके पीछे कोई ठोस, कोई मजबूत वजह छिपी हुई है? चलिए इस कहानी के जरिए ना इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है महिलोरुपम नाम के एक शहर में। वहाँ एक साधु थे, एक मंदिर में रहते थे। उनका रूटीन बड़ा सीधा साधा था, रोज भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। सब कुछ शांत था, लेकिन उनकी इस शांति में ना जल्द ही एक अजीब सी उथल पुथल होने वाली थी। हुआ यूं कि उनके आश्रम में रहने वाला एक चूहा उनके लिए सिर दर्द बन गया था। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा चूहा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी डिठाई थी और फुर्ती तो ऐसी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। हर रोज बिना चूके वो साधु के भिक्षा पात्र से खाना चुरा लेता था। और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। मतलब ये रोज का एक छोटा मोटा महायुद्ध बन गया था। सोचिए, एक तरफ साधु की सारी तरकीबें, सारी कोशिशें, और दूसरी तरफ उस छोटे से जीव की ऐसी शक्ति जो हार ही नहीं मान रही थी। साधु कटोरे को ऊंचा रखते तो चूहा वहां भी पहुंच जाता। वो छड़ी से उसे भगाने की कोशिश करते तो वो हर वार से बच निकलता। कमाल ही था। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक दिन एक और भिक्षु मंदिर में आते हैं। लेकिन हमारे जो साधु थे वो तो अपने चूहे वाली प्रॉब्लम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने मेहमान पर ध्यान तक नहीं दिया। अब पहले तो मेहमान भिक्षु को थोड़ा अजीब लगा, थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, लेकिन फिर उनकी नजर उस चूहे पर पड़ी और साधु का ये जो जुनून था ना, ये उन्हें एक पहेली जैसा लगने लगा। तो जब साधु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो मेहमान भिक्षु ने एक ऐसी बात कही जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, जरा सोचो, इस चूहे की जो ये जबरदस्त एनर्जी है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, ये नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा राज है। और बस यहीं पर उस भिक्षु ने पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने ना एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ी। उन्होंने कहा, देखो, ये कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा, ये आ रहा है बाहर से, किसी रिसोर्स से। और उनकी थ्योरी ये थी, इस चूहे ने कहीं ना कहीं अनाज का एक बहुत बड़ा, एक विशाल भंडार छिपा रखा है, और वही भंडार, वही उसकी असली ताकत है। भिक्षु की ये बात सुनकर साधु को जैसे एक उम्मीद की किरण दिखी। बिल्कुल, उन्होंने तय किया कि इस थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा। अब अगली सुबह उस सुपर माउस के सारे राज से पर्दा उठने वाला था। तो सुबह हुई, जैसे ही चूहा अपने बिल से बाहर आया, दोनों एकदम चुपचाप उसके पीछे हो लिए। हर एक कदम उन्हें सच्चाई की ओर करीब ले जा रहा था, उस बिल की तरफ जो मंदिर के कंपाउंड में ही था। और जैसे ही बिल मिला, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया, खुदाई शुरू कर दी। और मिट्टी के हर फावड़े के साथ ना हवा में एक टेंशन सी थी, क्या भिक्षु की थ्योरी सच निकलेगी? और फिर जमीन के नीचे जो दिखा, उसने सब कुछ साबित कर दिया। अनाज का एक बहुत बड़ा, मतलब कल्पना से भी परे एक विशाल भंडार। तो ये था उस चूहे की सारी ताकत, उसकी हिम्मत और उसकी उन ऊंची छलांगों का राज। साधु ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन उस पूरे के पूरे भंडार को बिल से निकाला और मंदिर में रख दिया। मतलब उन्होंने चूहे की शक्ति का जो सोर्स था ना, वही उससे छीन लिया था। अब थी असली परीक्षा की घड़ी। और जो बदलाव आया ना, वो हैरान कर देने वाला था। मतलब पूरी काया पलट हो गई। वो चूहा जिसकी आंखों में कल तक एक राजा वाली अकड़ थी, आज एक कायर की तरह सहमा हुआ था। उसकी सारी ताकत, सारी फुर्ती, सब हवा हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। अब ये बात साफ हो गई थी कि उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसके जमा किए हुए उस अनाज की थी। जब चूहा वापस आया और उसने अपना खाली बिल देखा, तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने एक आखिरी बड़ी कमजोर सी कोशिश की खाना चुराने की, लेकिन इस बार उसकी छलांग में वो बात नहीं थी, वो दम ही नहीं था। वो सीधा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। साधु ने तो बस अपनी छड़ी उठाई, और वही चूहा जो कल तक उन्हें चैलेंज करता था, आज दुम दबाकर ऐसा भागा कि फिर कभी नजर नहीं आया। तो पंचतंत्र की ये कहानी ना एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सबक सिखाती है कि अक्सर हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो शक्तियां हैं, वो हमारे पास मौजूद ठोस रिसोर्सेज पर, हमारे आधार पर टिकी होती हैं। जब वो आधार मजबूत होता है तो हम भी मजबूत महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में इस कहानी का क्या मतलब है? देखिए,
ये हमें याद दिलाती है कि सिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है ना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो या इमोशनल, वो हमारे बड़े फैसले लेने की और रिस्क उठाने की हिम्मत पर सीधा असर डालती है। जब हमारी नींव, हमारी बुनियाद मजबूत होती है तो हम आसमान छूने की भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन अगर वही बुनियाद हिल जाए तो आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी की भी जिंदगी में ये अनाज का भंडार सिर्फ पैसा ही तो नहीं हो सकता है ना। ये ज्ञान हो सकता है, अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, अच्छी सेहत हो सकती है, या आप कोई खास हुनर हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी जिंदगी में वो कौन से भंडार हैं जो उसे असली ताकत और आत्मविश्वास देते हैं।